लास्ट क्लास में आपको कुछ डाइस के मोस्ट और इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने बताए सिखाए थे आपको। अब आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डाइस के अगर आपके पास में इस तरह की डाइस आ जाती है, ओपन डाइस आपके पास सामने आ जाती है क्वेश्चन में, तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बिल्कुल सेकंडों में। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा, आप सेकंडों में उसका जवाब दे सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक ओपन डाइस है, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक के विपरीत कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये एक है, इसके विपरीत में हमें ढूंढना है, तो एक के विपरीत कौन सा है वो हम देखेंगे ही। सबसे पहले हम ऊपर वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे 5। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे 5 के विपरीत देख रहा हूँ, 5 के विपरीत में देखने के लिए हमें क्या करना है कि इसके बीच में एक अंक छोड़ के इससे अगला वाला अंक जो होगा वो इसका विपरीत होगा। ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि 5 के विपरीत में क्या होगा, 4। 5 के विपरीत में 3 नहीं हो सकता गाइज, 6 भी नहीं हो सकता, 5 के विपरीत में होगा 4। और यहाँ पे 5 के विपरीत में 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके 5 में बिल्कुल जो सटीक होता है वो नहीं होता। अगर उसका कॉर्नर मिल रहा है तो वो भी 5 के विपरीत में नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 के विपरीत में जो होगा वो होगा दोस्तों 4। ठीक है। 5 के विपरीत में हमारा हो गया 4। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 के विपरीत में हम देखें, 2 के विपरीत में यहाँ पे 3 होगा। आप सोच रहे हो कि 2 के विपरीत में 3 होगा, लेकिन 2 के विपरीत में 3 नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉर्नर जो है देखिएगा इस दोनों का एक ही कॉर्नर है, इसलिए 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 5 का विपरीत तो हमारा हो गया था 4, और यहाँ पे 2 का विपरीत हो गया 6। ठीक है। अब 2 का विपरीत 6 हो गया, बची बाकी संख्या जो है एक का विपरीत हो गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं एक का विपरीत, तो ये एक का विपरीत हो गया 3। ठीक उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ओपन डाइस दी हुई है। अभी इस ओपन डाइस में अपोजिट यानी कि उसके विपरीत जो है उसको देख करके इस फलक को आपको सही पासे को सही तरीक़ा से करना है, कौन सा पासा इसमें सही है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें आप देखेंगे कि एफ के विपरीत में है बी, क्योंकि एफ का कॉर्नर ए से मिल रहा है, तो ए भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता, और सी भी नहीं हो सकता। ठीक एक से अगले वाला देखना है हमें, 2 से अगला नहीं, एक से अगला देखना है। तो यहाँ पे हमारा एफ का विपरीत हो जाएगा, एफ का विपरीत हो रहा है दोस्तों बी। ठीक है। और ई का विपरीत हो जाएगा सी, ई का विपरीत सी होगा। यहाँ पे अब बची जो बाकी के नंबर्स हैं, बाकी के अल्फ़ाबेट ए और डी बचा है, तो ए का विपरीत हो जाएगा डी यहाँ पे। ठीक है। अब इस पासे में हमें फल कैसे देखना है कि इसमें कौन सा पासा सही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ के विपरीत में बी होगा, ई के विपरीत में सी होगा, और ए के विपरीत में होगा डी। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फलक जो नंबर दिया होता है उसके विपरीत वाला फलक कभी भी यहाँ पे शो नहीं होगा, यानी कि सामने वाला और इसके विपरीत वाला फलक शो नहीं होगा, एक ही फलक शो होगा। अब यहाँ पे जैसे एफ दिया हो तो एफ के विपरीत में अगर एफ दिया हुआ होगा तो बी नहीं होगा, ई होगा तो सी नहीं होगा, सी होगा तो ई नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक उस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एफ बी ई, एफ बी यहाँ पे देख सकते हो, तो ये पासा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके विपरीत वाला फलक कभी भी आपको शो नहीं होगा, कभी भी नहीं दिख सकता, इसलिए ये फलक भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दिया हुआ है ई एफ और डी, ई एफ और डी, तो एफ के विपरीत में तो बी है, बी इसमें नहीं है, ई के विपरीत में सी है, सी नहीं है, तो यहाँ पे डी है, डी के विपरीत में एक, तो ये पासा हमारा सही होगा। आगे बढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसी तरह से देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन है सी के सामने कौन सा फलक होगा। यहाँ पे देख लीजिए सी जो है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, पिछले क्लास में बताया था आपको कि जो नंबर जिस पासे में नहीं है उसको आपको नहीं लेना। अब इसमें यहाँ पे सी नहीं है तो सी को हम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पास 6 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अभी पूरे पूरे अल्फ़ाबेट 6 अल्फ़ाबेट्स में से हमें लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सी इसमें है और सी इसमें, तो सी जहाँ से नंबर कॉमन है वहाँ से हमें घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम देख लें पहले पासे में सी डी और ई। अब ये हमारे पास सेकंड पासा बी और ए। ठीक है। तो यहाँ पे डी के विपरीत में तो हो जाएगा बी, ई के विपरीत में हो जाएगा ए। अब यहाँ पे ढूंढना में सी के विपरीत में, तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 4 1 5 अल्फ़ाबेट है, हमें करने कितने 6, तो हमें कौन सा बचा हुआ है लास्ट का बचा हुआ है एफ, तो सी के अपोजिट में हो जाएगा एफ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियाँ दी हुई हैं जिनके
फलकों पर संख्याएं ये दी हुई अंकित की गई वह संख्या चुनें जो ये फलक के विपरीत में आएगी। यानी कि इसमें दिया हुआ है कि 14 के विपरीत में कौन सा आएगा। तो ये 14 है, इस 14 के विपरीत में हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। नंबर गाइज ये कॉमन आ रहा है 10। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना फिर से हम स्टार्ट करेंगे वही चीज़, पहले पासा, उसके बाद में दूसरा नंबर, उसके बाद में तीसरा। और दूसरे पासे में भी देखेंगे कि हम इसमें ये आ गया गाइज दोस्तों ये। अब इसके विपरीत में तो ये हो जाएगा, इसके विपरीत में ये हो जाएगा। 10 के विपरीत में हमें ढूंढना है, सॉरी 10 के विपरीत में नहीं, हमें ढूंढना है 14 के विपरीत में। ये हमारे पास 14 के विपरीत में हमारे पास हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो इसका जवाब होगा 9। अब अगला क्वेश्चन भी, अब इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूँ 2-3 और, उनको भी आपको करना है और हल करके आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पासा दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा गया है कि सी के सामने कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पे हमें ठीक जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसे वही क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे कट कर देना है, यहाँ से हमें घूम जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले पासे में हम देखेंगे कि सी, डी और ई, और सेकंड पासे में हमारे पास है सी, बी और ए। यानी कि ई के विपरीत में तो ए हो जाएगा, डी के विपरीत में हो जाएगा बी। हमें ढूंढना है सी के विपरीत में। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, टोटल 5 नंबर अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। हमें करने कितने 6, क्योंकि 6 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। तो सी के विपरीत में हो जाएगा दोस्तों एफ। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 2 3 ब्लॉक जो हैं खाली हैं, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है 2, और यहाँ पे ईंट के आकार का जो गोल घेरा बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि 2 के विपरीत में तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के विपरीत में हो जाएगा खाली बॉक्स, और इसके विपरीत में भी हो जाएगा ये खाली बॉक्स। अब हमें बचा ये और ये, तो इसके विपरीत में भी ये हो जाएगा खाली बॉक्स। अब हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, 3 खाली हैं, ठीक है। तो 3 में से कौन कौन सा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसके पास में इसका खाली बॉक्स। तो दोस्तों ये ही होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 खाली बॉक्स और हैं, एक नहीं है। अगर एक होता तो ये नहीं होता, लेकिन हमारे पास ये 2 हैं तो इसलिए ये हो जाएगा। आगे देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये तीनों भी नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन उसी तरह है, केवल ऊपर ये ब्लैंक था, इसमें नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 की जगह पे तो हो जाएगा 9, 1 का हो जाएगा 7 और 5 का हो जाएगा यहाँ पे 8। तो 2 के अपोजिट में 9, 5 की अपोजिट में 8, 1 के अपोजिट में 7, ठीक है। अब इसके विपरीत फलक वाला दोस्तों मैंने बताया कि आपको विपरीत फलक वाला कभी भी शो नहीं होता। अब यहाँ पे देखना है कि 2 है, 7 है, 8 है। तो ये हमारा सही हो सकता है, क्योंकि 2 दिया हुआ है। अब 2 के विपरीत में 9 है, तो ये 9 इसमें शो नहीं हो रहा है। 5 है, 5 इसमें नहीं है तो 8 है। अब 1 है, 1 इसमें नहीं है तो 7 है। अब उस दूसरा पासा मैं आपको बता दूं कैसे गलत है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 9 है, 9 है। अब 2 है, 2 इसमें 2, क्योंकि ये 2 दिया हुआ है तो इसमें 2 भी है, 9 भी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपरीत फलक, अपोजिट फलक जो होता है कभी भी शो नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे बढ़ने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और लास्ट का क्वेश्चन देख लीजिए। 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। 1 के विपरीत में देखना, हम 1 के विपरीत में कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 जो है, 4 के विपरीत में हो जाएगा हमारा 6, और 2 के विपरीत में हो जाएगा हमारा 1, और 5 के विपरीत में हो जाएगा दोस्तों 3। तो 4 के विपरीत में तो हो रहा है हमारा 6, 2 के विपरीत में हो रहा है 1, और 5 के विपरीत में हो रहा है 3। अब यहाँ पे पूछा है क्या है कि 1 वाले फलक के विपरीत, ये 1 के विपरीत में फलक जो है 2 हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह के क्वेश्चन मुझे आशा है कि आप करने सीख गए होंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर से करना सीख जाएंगे। और इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध मिल जाएगी, वहाँ जा कर के आप PDF को लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में, अगली क्लास में भी कुछ नया लेकर आपको बताएंगे।